जादुई मटका। किसी गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही नेक दिल था। उसकी किराने की छोटी सी दुकान थी, जिससे वह अपना गुजर बसर करता था। जिस गांव में वह रहता था, उस गांव में पानी की बहुत कमी थी। वहां वर्ष में सिर्फ एक बार ही बारिश होती थी। गांव के लोगों को पानी भरने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था। एक दिन चंदू अपनी दुकान पर बैठा था। गर्मी से उसका बुरा हाल था। तभी एक बूढ़ा आदमी गर्मी से बेहाल, बिल्कुल थका हारा उसकी दुकान के बाहर आकर बैठता है। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोलता है, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर चंदू सोचता है, एक तो वैसे ही गांव में पानी की कमी है और आज बहुत मुश्किल से कुछ पानी का बंदोबस्त हो पाया है। अगर मैं इस आदमी को पानी देता हूँ तो पानी कम हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं देना भी बहुत गलत होगा। यह बेचारा इतनी गर्मी में चलकर आया है, मुझे इसे पानी तो पिलाना ही चाहिए। चंदू पास में रखे मटके से पानी लाता है और बूढ़े आदमी को देता है। एक गिलास पानी पीकर भी बूढ़े आदमी की प्यास नहीं बुझती। वह चंदू से और पानी मांगता है। इससे पहले कि चंदू बूढ़े आदमी को घड़े से पानी लाकर देता, बूढ़ा आदमी खुद उठकर घड़े का पूरा पानी पी जाता है। चंदू उदास होकर उस आदमी का मुंह देखता रह जाता है। वह आदमी पानी पीकर तृप्त हो जाता है और खुशी खुशी चंदू से कहता है, धन्यवाद बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुमने इतनी गर्मी में मुझ जैसे प्यासे को पानी पिलाकर बहुत नेक काम किया है। हमेशा ऐसे ही नेक काम करते रहना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद चंदू का भी प्यास से बुरा हाल हो जाता है। वह मटके के पास जाता है। तभी उसे याद आता है, अरे, मटके में तो पानी खत्म हो गया था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत प्यास लगी है। चंदू मटके को उठाकर मुंह तक लाता है। तभी उसमें से थोड़ा पानी निकलता है, जिससे उसकी प्यास बुझ जाती है। वह खुश हो जाता है, लेकिन वह हैरान होकर सोचता भी है, इस मटके में तो पानी बिल्कुल खत्म हो गया था। सारा पानी उस बूढ़े आदमी ने पी लिया था। इसमें और पानी कहां से आया? चंदू सोच ही रहा होता है कि तभी एक आदमी उसकी दुकान पर आता है और कहता है, अरे चंदू भाई, कैसे हो? जरा यह पर्चा लो और सारा सामान दे दो। चंदू पर्चा लेता है और जवाब देता है, मैं तो ठीक हूँ। तुम इतनी गर्मी में कैसे आ गए? और तुम्हारा पैर कैसा है? बस ठीक हूँ। अब ये चोट तो ठीक होने नहीं वाली। ये तो जिंदगी भर का जख्म है। खैर, ये सामान जल्दी चाहिए था, इसलिए इतनी गर्मी में भी आ गया। घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। चंदू पर्चा देख सामान पैक करने लग जाता है। तभी गोपाल बोलता है, चंदू भाई, बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी मिलेगा? माफ करना, थोड़ा सा पानी बचा था, वो मैंने पी लिया। क्या कह रहे हो चंदू भाई? मटका तो पूरा भरा हुआ है, वो देखो। चंदू पूरा भरा मटका देखकर चौंक जाता है। अरे अरे, मैं भी ना, इस गर्मी में मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। चंदू गोपाल को मटके से गिलास भरकर पानी देता है और गोपाल पानी पीकर अपना सामान लिए चला जाता है। गोपाल के जाने के बाद चंदू सोचता है, मटके में पानी कहाँ से आया? मटका तो बिल्कुल खाली था। कुछ देर के बाद गोपाल अपनी बहन को लेकर चंदू के पास आता है और कहता है, चंदू, मेरी बहन को बहुत तेज बुखार है, तो डॉक्टर के पास ले जाओ। मेरे पास क्यों आए हो? तुम जल्दी से उस मटके का पानी इसे पिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ चंदू, तुम्हारे उस मटके का पानी पीकर मेरे पैर की चोट ठीक हो गई, जो डॉक्टर के हिसाब से जिंदगी भर ठीक नहीं हो सकती थी। उस पानी में जरूर कोई जादू है, जिसे पीने के बाद कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। चंदू गोपाल की बहन को मटके का पानी पिलाता है और गोपाल की बहन बिल्कुल ठीक हो जाती है।
धीरे धीरे मटके वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ ही समय में सभी लोग बारी बारी से चंदू के पास अपना इलाज कराने आने लगते हैं। चंदू सभी लोगों की मदद करके बहुत खुश होता है। वह पानी पिलाने के बदले किसी से भी कुछ नहीं लेता, लेकिन लोग अपनी खुशी से उसे कुछ न कुछ दे रहे थे। वह मन ही मन उस बूढ़े आदमी को याद करता है। वह आदमी जरूर कोई फरिश्ता था जिसकी वजह से ये हुआ। अब चंदू की दुकान के बाहर हमेशा बीमार लोगों की लाइन लगी रहती थी। ये देखकर चंदू सोचने लगा, अगर एक अमीर आदमी रोज इलाज के लिए आ जाए तो एक ही बार में मेरे कितने पैसे बन जाएंगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आता है और बोलता है, पानी। तभी राजा के कुछ सिपाही चंदू के पास आए और कहने लगे, चंदू, अपना वो मटका लेकर जल्दी हमारे साथ चलो। महारानी को चोट लगी है, उन्हें ये पानी पिलाकर ठीक करो। भाई जरा रुको, पहले मुझे इस बूढ़े आदमी को पानी पिलाने दो। नहीं, तुम पहले हमारे साथ चलो। अगर तुम महारानी का इलाज करोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन और गहने मिलेंगे। सिपाही की बात सुनकर चंदू के मन में लालच आ जाता है। वह तुरंत मटका उठाकर सिपाहियों के साथ महल चला जाता है। महल पहुंचकर वो महारानी के लिए जैसे ही मटके में से पानी निकालने लगता है तो वह देखता है कि मटका खाली है। चंदू हैरान रह जाता है। महाराज चंदू से कहते हैं, क्या हुआ चंदू? इतना समय क्यों लग रहा है? जल्दी करो। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो मटका भरा हुआ था, यह खाली कैसे हो गया? ये क्या कह रहे हो चंदू? तुम्हारे मटके में पानी नहीं है? अगर तुम्हारे मटके में पानी नहीं था तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? निकल जाओ यहाँ से। चंदू निराश होकर अपना मटका लिए वापस आ जाता है। वापस आकर वह देखता है कि वो बूढ़ा आदमी भी नहीं है जिसे वह पानी पिलाए बगैर ही चला गया था। अरे, वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया? कहीं ये वही आदमी तो नहीं था जिसकी वजह से यह मटका हमेशा भरा रहता था? ये मैंने क्या किया? मैंने लालच में आकर उस सेवा भाव को खत्म कर दिया जिसकी वजह से शायद इस मटके में पानी हमेशा भरा रहता था। अब मैं लोगों की मदद कैसे करूंगा? चंदू को लालच करने का बहुत पछतावा होता है। अपनी भूल के पश्चाताप के लिए वह सोचता है, जो पैसा मुझे लोगों के इलाज के बदले में मिला है, क्यों ना मैं उस पैसे से इस गांव में एक डॉक्टर का प्रबंध कर दूं, जिससे लोगों का इलाज हो सके और उन्हें किसी जादू पर निर्भर ना रहना पड़े। हाँ, यह सही रहेगा। चंदू अपने गांव में एक वैद्य का प्रबंध करा देता है और अपनी गलती का प्रायश्चित करता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में आकर हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं।